एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और अभी सुबह का टाइम है तो मैं और हस्बैंड दोनों जा रहे हैं मार्केट। तो इतनी धूप है कि क्या बताऊं। जब हम लोग मार्केट पहुंचे तो ये देखिए हस्बैंड लिस्ट लेकर के खड़े हैं। और ये ब्लॉग कुछ दिन पहले का है और अभी मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, इस वजह से ये ब्लॉग काफ़ी लेट से जा रहा है। तो वहाँ मैं बैठ गई थी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था खड़े खड़े, और धूप भी बहुत लग रही थी। उसके बाद हम लोग फिर घर आ गए। और मार्केट मैं नहीं जाती, बस वही अकेले जाते, लेकिन इन्हें अगर मैं अकेले भेजती हूँ कोई सामान लाना होता है तो वो 20 बार मुझे कॉल करके एक ही बात को बार बार रिपीट करके पूछते हैं। तो जैसे कि मैं बोल दी हूँ कि ये सामान 5 चाहिए, तो फिर पूछेंगे कि 6 मिल रहा है, 6 ले लूँ। तो ऐसे ही करके वो करते हैं। इसलिए मैं भी साथ गई थी कि इतना बार दिमाग ख़राब करने से अच्छा कि खुद ही जा कर के अपने हिसाब से सारा सामान ले लूँगी। तो यहाँ पर मैंने राशन का कुछ सामान लिया है, और आज रात में घर में पूजा भी है। तो ये पूजा आपको लग रहा होगा कि ये राशन का सामान मैं क्यों लाई हूँ, तो इसमें राशन का सामान ही लगता है। और ये ध्वजा लाई हूँ मैं। तो सब कुछ आज ही मैंने ख़रीद लिया, और इसका काम कल पड़ेगा, लेकिन गई थी तो लगी हाथ इसे ही मैंने आज ही ख़रीद लिया। और ये सभी दाल है, और धनिया सरफ जो कुछ भी था वो सब लेकर के आई। और ये चावल आटा मैं सुबह ही इन्हें भेज दी थी। और ये देखिए ये मेरा पूजा रूम कितना साफ़ सुथरा हो गया है। तो ये मैंने इधर का जो फ़ोटो है, ये फ़ोटो मैंने पहले दूसरी साइड में रखा था, लेकिन फिर इस बार मैंने चेंज कर दिया है। और अभी यहाँ पर मैं नहा करके, मतलब सबके खाना खाने के बाद बर्तन धोने के बाद नहा करके यहाँ पर ये मैं पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पर आटा में हल्दी मिला करके ऐपन कर रही हूँ। उसके बाद फिर तेल से इसमें टिका करके और फिर सिंदूर से टिका कर रही हूँ। तो ये हमारे तरफ ऐसी पूजा होता है। और ये शीतला माँ का पूजा है, इसे हम लोग नौमी पूजा भी बोलते हैं। तो इसमें गमछी एक चढ़ा दे रही हूँ माँ को। और इतना सब करते करते ना मुझे प्यास लग गई थी, तो फिर मैं पानी पी ली। तो फिर वो कपड़ा तो जूठा हो गया था, फिर मुझे नहाना पड़ा। और उसके बाद फिर मैंने दूसरी नाइटी पहन करके यहाँ पर आटा सान रही थी। तो अभी पूरी बनाऊंगी, और साथ में दाल पूड़ी भी बनेगी, और भी गुलगुले भी बनाना है, और भी बनाना है। तो वो मैं आपको आगे दिखाऊँगी। और यहाँ पर मैंने चना को बॉयल कर लिया था, और उसके बाद इसे मैं सिलबट्टे पर ही पीस रही हूँ। मिक्सी में तो लहसुन प्याज ये सब पड़ते रहता है, इसीलिए मैंने मिक्सी में इसे नहीं पीसा है। उसके बाद इसमें मैंने जीरा को भून करके पीस दिया है, और इसमें फिर नमक पड़ेगा बाद में। और यहाँ पर मैंने गुलगुला बना रही हूँ, और पूरी मैं पहले ही छान चुकी थी। तो इतना सब कुछ मैंने जल्दी जल्दी किया था, और कैमरा लेकर के मैं अगर सब रिकॉर्ड करने बैठ जाती तो फिर ये सभी खाना बनाने में लेट हो जाता। और रात भर खड़े होकर के गैस पर मैं खाना बना रही थी। तो इस तरह से लेट भी हो रहा था, जल्दी जल्दी हमें करना होता है। और 2-3 बजे रात तक ये पूजा कंप्लीट कर लेना होता है। और फिर सुबह नहा करके, मतलब 4-5 बजे फिर हम लोग मंदिर जाएंगे। तो यहाँ पर मैं दाल पूड़ी बना रही हूँ, इसे कहीं कहीं पूरन पोली भी कहा जाता है। तो सबसे लास्ट में मैं इसे छान रही हूँ। सब कुछ मैंने बना लिया है, तो इसमें नमक डाल करके बनता है, इसीलिए सबसे लास्ट में मैं इसे बना रही हूँ। और जितना सब भी मैंने बनाया है वो सब में नमक तो नहीं पड़ेगा,
तो वो सब मंदिर में भी जा कर के चढ़ाना है मुझे, इसलिए सबसे लास्ट में मैं इसे बना रही हूँ। और ये जो बन रहा पूरन पोली, दाल पूरी हम लोग इसे बिहार झारखंड में कहते हैं, तो वो मुझे घर में ही चढ़ाना है। तो यहाँ पर दाल पूड़ी भी लगभग बन ही चुकी है, थोड़ा बहुत पूरन पोली बचा हुआ है, तो बस उसे भी भर के बना दूँगी मैं भी। और पूरन पोली सुनते सुनते मैं भी इसे पूरन पोली बोलने लगी हूँ, नहीं तो हमारे तरफ इसे दल पूड़ी ही बोला जाता है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी पूजा रूम में चढ़ाने के लिए। तो ये है गुलगुले। तो इस पूजा में बस जो घर का बना हुआ खाना होता है वही सब चढ़ता है। तो ये मैंने थापा दे दिया है, और इसमें 7 गुना 7 करके मतलब 49 यहाँ पर बनता है जो थापा है। और ये रसियाव मैंने बनाया है, इसे गुड़ वाली खीर बोलते हैं। और ये चना मैंने सुबह में फूलने के लिए डाल दिया था। तो जब मैं मार्केट से आई थी ना, उसी टाइम जब मैं दाल वगैरह निकाल रही थी, उसी टाइम मैंने चना फूलने के लिए रख दिया था, क्योंकि फूलने में टाइम लगता है। और अभी रात में चना भी मैं चढ़ाऊँगी। तो ये ऐसी पूजा है। और अभी जो लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो, आप लोगों में से किनके घर ऐसे पूजा होता है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर अब मैं जा रही थी चढ़ाने के लिए। और अभी ना वायरल फ़ीवर चला हुआ है, तो एंजल को फ़ीवर हो गया था और उसकी सर्दी खांसी ठीक ही नहीं हो रही थी। तो किसी तरह उसका फ़ीवर तो ठीक हो गया, लेकिन सर्दी खांसी अभी भी है। लेकिन अब जा कर के वो स्कूल जा रही है 2-3 दिन से। और जब घर में कोई भी बीमार है ना, तो फिर जो मदर होती है उसे फिर चैन कहाँ होता है। और उसका ठीक हुआ तो फिर मेरा तबीयत ख़राब हो गया, तो इसीलिए मैं ब्लॉग को एडिट भी नहीं कर पा रही थी। और ये ब्लॉग काफ़ी लेट जा रहा है, तो अभी सब जगह बस यही सुनने को मिल रहा है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, बच्चों का ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।